अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल डिवीजन यानी सेल का तकसीम होना और ऑर्गेनिज्म ग्रोथ यानी ऑर्गेनिज्म के बढ़ने के बारे में। या एक और तरीका इसके बारे में सोचने का है कि हम फर्टिलाइजेशन के साथ कैसे शुरू करते हैं, और इसके बारे में हम दूसरी वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज में हर फर्द एक सेल से शुरू होता है, जो नतीजा होता है एक एग और स्पर्म के मिलने के बाद का, यानी दो गैमीट्स के आपस में मिलन का। और इन दोनों गैमीट्स में आधा आधा वो जेनेटिक मवाद पाया जाता है जिसकी ज़रूरत होती एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। तो एक दफ़ा जब ये आपस में मिल जाते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो आप डिप्लॉइड बन जाते हैं। आप हैप्लॉइड होते हैं जब आपके पास आधा जेनेटिक मवाद होता है, और फिर आप डिप्लॉइड बन जाते हैं जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो जब ये एक बार मिल जाते हैं, वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो तकसीम होना शुरू हो जाएगा और अपनी नकल बनाना शुरू कर देगा। और थोड़ी देर बाद आपके पास शायद 8 सेल्स हों जो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हों। ये पहले 2 हिस्सों में तकसीम होगा, फिर वो 2 बनेंगे 4, और फिर वो 4 बनेंगे 8, फिर 8 बनेंगे 16, और ये ऐसे ही तकसीम होता रहेगा। और देखते ही देखते आपके पास कुछ ट्रिलियन सेल्स होंगे, तकरीबन 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स, और फिर आप बना सकेंगे ये प्यारी सी ऑर्गेनिज्म जो आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन जो दिलचस्प सवाल है वो ये कि ये तकसीम होते कैसे हैं, और क्या ये सारे सेल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं? क्या इन सब में एक ही जेनेटिक मवाद होता है? और अगर ऐसा है भी, तो ये फ़र्क कैसे लाते हैं उन मुख्तलिफ सेल्स में जिससे ये प्यारी सी ऑर्गेनिज्म बनती है? जिल्द के सेल्स बमुकाबला दिल के सेल्स बमुकाबला नर्व सेल्स। और ये अमल सेल के तकसीम होने का, जिसमें एक ये पेरेंट सेल तकसीम होता है 2 नए डॉटर सेल्स में, दोनों जो बिल्कुल जेनेटिकली मिलते जुलते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह, इनको कहते हैं माइटोसिस। तो आएं थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि माइटोसिस होता क्या है। तो शुरू करते हैं 2 डॉटर सेल से जो एक पिछले माइटोसिस से बने होंगे। अब ये एक इंसानी सेल नहीं होगा, हम जो देख रहे हैं वो हैं 4 क्रोमोसोम्स 2 जोड़ियों में। और जिस तरह इनको कलर किया गया है या इनमें रंग भरा गया है, इनमें से 2 लाल हैं और 2 नीले। जबकि एक इंसानी सेल में 23 जोड़ियां या 46 क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन ये है एक यूकैरियोटिक सेल। जेनेटिक मवाद इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर शामिल है यहाँ पे। और सिर्फ ये समझने के लिए कि ये लंबे स्ट्रैंड्स हैं क्या, ये है क्रोमोसोम्स अपनी नॉन कंडेंस्ड शक्ल में। और क्रोमोसोम को आप ले सकते हैं एक डीएनए की लंबी स्ट्रैंड की सूरत में, और फिर इस डीएनए में सेगमेंट्स होंगे जिनमें कुछ खास प्रोटीन्स का कोड होता है, और इन सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं। क्रोमोसोम की एक जोड़ी में एक ही जीन्स का कोड होता है, लेकिन हो सकता है कि मुख्तलिफ वर्जन्स हों इसी जीन के। शायद ये वाला जीन यहाँ पर बालों के रंग से ताल्लुक़ रखता है, और फिर ये दूसरा वाला भी रंग से ही ताल्लुक़ रखता है, लेकिन बालों का रंग कोई और हो सकता है। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स इस जोड़ी में, इनको हम होमोलोगस पेयर्स कहते हैं। इनका कोड एक ही जीन्स के लिए है, एक ही तरह की जीन्स हैं, लेकिन मुख्तलिफ वर्जन हो सकता है इसी जीन का या मुख्तलिफ एलील्स। तो यही हम यहाँ देख रहे हैं। अब माइटोसिस की तैयारी करने के लिए इन सारे क्रोमोसोम्स को अपनी नकल बनानी है, और वो जब ये कर लेते हैं तो सेल इसके बाद शायद ऐसा दिखे। अब यहाँ पे देखना मुश्किल है, लेकिन वो 2 कॉपीज जिनकी नकलें बन चुकी हैं और जुड़ी हुई हैं बीच से, हम इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये बहनों वाला सिस्टर नहीं है, ये इसको कहते ही इसी तरह है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, जो कि माइटोसिस की इब्तिदाई शक्ल है, या ये इब्तिदाई मराहिल होते हैं माइटोसिस के। तो पहले हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस हो चुके हैं, और ये हमें ऐसे दिखते हैं जब हम इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और ये असल में हो रहा है माइटोसिस की तैयारी में, सेल के तकसीम होने की तैयारी में। और आप देख सकते हैं इन 2 होमोलोगस पेयर्स को भी, और आप देख सकते हैं कि इनमें से हर एक क्रोमोसोम असल में अब मुश्तमिल होता है 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जैसे जैसे हम माइटोसिस से गुजरते हैं, ये अलग हो जाएंगे 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स में जो एक दूसरे की नकल होंगे। अब एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं माइटोसिस के इन इब्तिदाई मराहिल में, वो ये कि इसका न्यूक्लियर एनवलप
टूटना शुरू हो जाता है। और हम देखेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमें इन क्रोमोसोम्स को अलग करना होगा। अब एक और चीज़ जो हम देखते हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा तफ़सील से दूसरी वीडियोज़ में पढ़ेंगे, वो ये कि माइटोटिक स्पिंडल अब बनना शुरू हो गया है। अब इस माइटोटिक स्पिंडल के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में ज़्यादा तफ़सील से अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन तसव्वुर करें एक ऐसा गुच्छा स्ट्रक्चर्स का जो बुनियादी तौर पर प्रोटीन से बना हुआ हो, जो असल में इजाज़त देंगे माइटोसिस होने की, इस क्रोमोसोम को पकड़ने की, इनको अलग करने की, सेल को इसकी शक्ल बदलने की, ताकि वो तकसीम हो सके। लेकिन इसके बाद हम जाते हैं माइटोसिस के दरमियाने मरहले में। तो जैसे हम दाखिल होते हैं माइटोसिस के दरमियानी मरहले में, हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स अब सारे एक लाइन में बीच में आ चुके हैं और अब वो जुड़ चुके हैं माइटोटिक स्पिंडल के साथ, जो कि ज़रूरी होगा क्योंकि यही वो मशीन होगी जो इनको अलग करेगी और सेल के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाएगी। और जैसे जैसे हम माइटोसिस के दरमियाने मरहले से गुजरते रहेंगे, हम ये यहाँ होता देख सकते हैं कि वो सिस्टर क्रोमैटिड्स अब एक दूसरे से दूर खिंच चुकी हैं और वो एक दूसरे की नकलें हैं। वो एक दूसरे की नकलें या कॉपीज यहाँ बनी थी, जहाँ डीएनए ने अपनी नकल बनाई थी बिल्कुल शुरू में, जब वो अपनी कंडेंस्ड शक्ल में नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है। जैसे ही ये माइटोटिक स्पिंडल इन क्रोमोसोम्स को खींचता है, हम दाखिल हो जाते हैं माइटोसिस के आखिरी मरहले में। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो कि अब अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, खींचे जा चुके हैं दोनों तरफ इस लंबे सेल में। अब देख सकते हैं कि जब ये एक दफ़ा यहाँ आ जाते हैं, एक न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बनना शुरू हो जाता है दोनों तरफ और फिर ये माइटोटिक स्पिंडल टूट जाता है और साइटोप्लाज्म की अलहदगी होती है दो डॉटर सेल्स में और इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। तो ये काफ़ी हैरानकुन बात है कि ये सब आपके जिस्म में हर वक्त हो रहा होता है और इसी की वजह से हम शुरू करते हैं एक फर्टिलाइज्ड एग से और बन जाते हैं एक पूरा ऑर्गेनिज्म, जिसमें होते हैं हज़ारों लाखों ट्रिलियन सेल्स। अभी भी मैं ज़्यादा तफसील में नहीं गई हूँ, हालांकि हमारे जिस्म के ज़्यादातर सेल्स में बिल्कुल एक जैसे ही जेनेटिक्स होते हैं। वो फ़र्क करने के काबिल होते हैं। जीनियात के मुख्तलिफ हिस्सों को इनके किरदारों की बुनियाद पर बयान कर सकते हैं जो इन्हें अदा करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके बारे में हम दूसरी वीडियोज़ में बात करेंगे। और ये भी जानना ज़रूरी है कि माइटोसिस सिर्फ ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने को नहीं कहते, वो एक ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने को भी कहते हैं और ऑर्गेनिज्म का टिश्यू रिपेयर करने यानी टिश्यू की मरम्मत करने को भी कहते हैं। अब आप अपने हाथों को देखें, अपने जिस्म को देखें, शीशे में देखें और सिर्फ ये सोचें कि आप बने हुए हैं लाखों ट्रिलियन सेल्स से, जो गुजर रहे होंगे कितने सारे माइटोसिस के मरहलों से। तो आज के लिए इतना ही।